हेलो एवरीबॉडी, क्या हाल है जनता के? सब बढ़िया। चलो, तो आज अब हम लोग अपना सेशन का पढ़ाई शुरू करते हैं, ठीक है। और हमने पिछले सेशन में क्या देखा था? हमने पिछले सेशन में किया था ग्रीनार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन और उसकी प्रॉपर्टीज, राइट। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बता दिया था और आज के लेक्चर में मैं बता रहा हूं कि आज हम सिर्फ और सिर्फ करेंगे ग्रीनार्ड रिएजेंट के रिएक्शंस, ठीक है। और उसके बाद जो हमारा तीसरा लेक्चर होगा उसमें हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से पूछे गए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस या उसके कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चन जिसमें कंसेप्ट का बहुत ज्यादा यूज हो, है ना, तो उस तरह से यूज करेंगे हम उसको, ठीक है। तो चलो आज का सेशन शुरू किया जाए और आज हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स। तो सबसे पहले मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था और एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं फटाफट कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा क्या होता था? आर एम जी एक्स, यही होता था ना ग्रीनार्ड रिएजेंट। और इसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो अल्काइल ग्रुप या कोई भी एराइल ग्रुप होगा उसका जो कार्बन जो Mg के साथ बॉन्डेड है उसके ऊपर अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज होता था। क्यों होता था अच्छा खासा नेगेटिव चार्ज? क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, उसको इलेक्ट्रॉन देने का मन करता है यार। वो जब तक इलेक्ट्रॉन छोड़ते रहता है तो उसको ले लो रिएक्शन में, वो इलेक्ट्रॉन छोड़ता रहेगा, ठीक है। सो अब हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, तो इसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज और इसके ऊपर डेल्टा नेगेटिव चार्ज। अब हमने ये भी देखा था प्रॉपर्टीज जब हम डिस्कस कर रहे थे ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो वहां पर हमने देखा था कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये अल्काइल वाला पार्ट है ये एक बहुत अच्छे बेस की तरह सर्व कर सकता है, क्योंकि इसमें कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और मैंने बताया था आपको कि कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहे तो बहुत अच्छा बेस होता है। उसके बाद हमने देखा था कि ये वाला पार्ट एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्ट कर सकता है, ये भी हमने पढ़ा था, राइट। तो चलिए हम सबसे पहला रिएक्शन जो देखेंगे आज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, तो वो हम देखेंगे सबसे पहला रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन। सो वी आर कवरिंग रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड द फर्स्ट रिएक्शन इज एसिड बेस रिएक्शन। अब एक चीज देखो, अब एक कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ना हम इन जनरल रख लेते हैं अपने साथ, हमारे सारे रिएक्शन का साथी वही रहेगा, ठीक है, सारे रिएक्शन का साथी वही रहेगा। एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रख लेते हैं कोई भी नॉर्मल सा। तो मैंने अपना फेवरेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उठाया, उसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड CH3MgBr। अब इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन मैं कराता रहूंगा, ठीक है। तो चलो सबसे पहले हम देखेंगे कि एसिड बेस रिएक्शन में इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम कैसे कैसे रिएक्ट करा सकते हैं। तो मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन के लिए हम कभी भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं करते। मैंने रिस्ट्रिक्ट किया था आपको ना, क्यों रिस्ट्रिक्ट किया था, चलो आज उसका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा अच्छे से। तो हम कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ही ले लेते हैं सबसे पहले अपने लिए, ठीक है। तो हम एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लेते हैं जो कि हमारा यूनिवर्सल सॉल्वेंट है वाटर। नाउ अब आपको ये पता है कि वाटर क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो वो H+ दे सकता है, ठीक है। तो अब देखिए होगा क्या यहां पर, तो मैं अगर वाटर को इस तरह से बना दूं, ये भी हमारा वाटर ही है, ठीक है। अब होगा क्या यहां पर देखेंगे ध्यान से। सो नाउ दिस CH3 जिसके ऊपर काफी ज्यादा नेगेटिव चार्ज है वो कोशिश करेगा यहां पर से प्रोटॉन विड्रॉ करने का, ठीक है। और क्योंकि ये एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है तो ये प्रोटॉन दे भी देगा। सो यहां पर से आपको मिलेगा H+ और ये देखो किस चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, CH4 प्लस Mg और उसके साथ क्या लग जाएगा OH। Br तो मैग्नीशियम के साथ पहले से लगा हुआ है और OH यहां से जनरेट हुआ हुआ। अगर आप यहां पर से H2O में से H+ हटा दे तो बचेगा क्या, OH- ही ना, वो OH- मैग्नीशियम के साथ जाके यहां पर लग गया, ओके। तो आप देखो इस रिएक्शन को ध्यान से देखो, अभी मैं बहुत सारी चीजें बताऊंगा इसके लिए। इस रिएक्शन को आप ध्यान से देखिए कि यहां पर जब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हमने तो प्रॉपर्ली यही लिया था ना CH3MgBr, ठीक है। यहां पर आप एक कोई दूसरा रिएजेंट ले लो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। चलो मेरा एक दूसरा फेवरेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है PHMgBr, यानी कि बेंजीन रिंग के साथ हमने मैग्नीशियम को जोड़ दिया और उसके साथ हमने ब्रोमीन को जोड़ दिया, ठीक है। सो PHMgBr। अब इसका रिएक्शन भी हम वाटर के साथ कराते हैं, ये रहा हमारा वाटर, इसके साथ इसका रिएक्शन करा दो। अब यहां पर आपको पता है कि काफी ज्यादा डेल्टा नेगेटिव होगा कि नहीं होगा, अरे होगा यहां पर होगा डेल्टा नेगेटिव, ये ले लेगा यहां से H+, अब ये हो जाएगा इधर, तो ये क्या बनाएगा,
बेंजीन रिंग प्लस MgOH और Br बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ? बनेगा। चलो अब देखो यहां पर से आप ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हम एसिड बेस रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हमने जब एक ऐसा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया जहां पर जो R था हमारा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का नॉर्मल फॉर्म हमेशा याद रखना है, क्या होता है? RMgX। तो हमने जो पहला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया है उसमें ये R ग्रुप जो है हमारा, ये एक अल्काइल ग्रुप। तो कभी भी अल्काइल ग्रुप वाले ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अगर आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से कराएंगे तो आपको हमेशा एक अल्केन मिलेगा। ध्यान देना, मैंने क्या क्या स्टेटमेंट फिर से समझो। किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जिसमें ये R जो है ये अल्काइल ग्रुप हो, यानी अल्केन से एक हाइड्रोजन हटाकर जो डेरिवेटिव बनाया जाता है, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, अगर उसका रिएक्शन आप पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट से कराओगे एक अल्केन मिलेगा प्रोडक्ट में फॉर श्योर। अब आपने फिनाइल ले लिया, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड जो कि हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, उसका रिएक्शन अगर हमने वाटर के साथ कराया, सो व्हाट वी फाउंड कि वी गॉट द प्रोडक्ट बेंजीन रिंग, यानी इसमें हाइड्रोजन वापस से लग गया। तो यानी एसिड बेस रिएक्शन करा के ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का आप कोई भी हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर कर सकते हैं। कर सकते कि नहीं कर सकते? सो जो रिएक्शन होती है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की एसिड बेस रिएक्शन, इट इज वन ऑफ द रिएक्शंस और वन ऑफ द प्रेफर्ड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स, या फिर आप बोल सकते हैं हाइड्रोकार्बन्स, क्योंकि आप यहां पर कोई भी हाइड्रोकार्बन रख लोगे तो वो बन जाएगा। अब मान लो किसी बच्चे ने बोला कि सर ऐसा करेंगे ना कि यहां पर हम साइक्लोहेक्सेन ले लेंगे और साइक्लोहेक्सेन का रिएक्शन करा देंगे हम MgBr वाले से, ठीक है, और हम इसका रिएक्शन वापस से करा देंगे वाटर से, तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पर भाई? यहाँ पर हमें मिल जाएगा साइक्लोहेक्सेन और प्लस MgOH Br, तो ये तो हमारा मिल ही रहा है साथ में। ठीक है, फटाफट नोट डाउन करिए इसको कि क्या होना है ये। चलिए अब आगे देखते हैं कि एसिड बेस रिएक्शन यहीं पर खत्म नहीं होता ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, अभी बहुत कुछ बचा हुआ है यार, इसमें बहुत कुछ बचा हुआ है, ध्यान दो। अब देखो हो रहा क्या है यहाँ पे, आपने सबने अगर नहीं पढ़ा है तो एक बार ब्रीफ कर लो एसिड बेस रिएक्शंस के बारे में। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं ऑलरेडी जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि एसिड बेस रिएक्शन में आप किस बेसिस पे पढ़ाने वाला हूं, उनको अंदाजा लग गया होगा। जो आप बच्चे नए मेरे साथ जुड़े हुए हैं तो आप उन बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूं कि एसिड बेस का ना आपको एक ब्रॉड कंसेप्ट पता होना चाहिए, ब्रोंस्टेड एसिड, ब्रोंस्टेड बेस, कॉन्जुगेट एसिड, कॉन्जुगेट बेस, इन सारी चीजों के बारे में। तो उसी का यहाँ पर हम एग्जाम्पल यूज करेंगे या उसी कंसेप्ट को यहाँ पर लगाकर हम प्रिडिक्ट करेंगे कि रिएक्शंस होंगी कि नहीं होंगी। अब देखिए आप बात समझिएगा यहाँ पर कि इस पूरे रिएक्शन में जो हमारा एसिडिक पार्ट है वो क्या है, ये H+ दे रहा है, तो जो H+ देगा वो क्या होगा? एसिड। ये हमारा H+ को एक्सेप्ट कर रहा है, तो ये हमारा क्या होगा? बेस। अब ब्रोंस्टेड साहब ये कहते थे कि अगर एसिड से H+ निकाल दो तो जो बच जाए वो हो जाता है उसका कॉन्जुगेट बेस। तो इस एसिड से हमने H+ निकाल दिया तो क्या बचा था? OH- जो कि यहां जाके लग गया है, तो यहां पर ये हो गया हमारा कॉन्जुगेट बेस। अब ब्रोंस्टेड साहब इतना ही थोड़ी कहते थे, और भी कहते थे। ब्रोंस्टेड साहब ये भी कहते थे कि बेस में अगर H+ जोड़ दो तो जो बन जाए वो हो जाता है उसका कॉन्जुगेट एसिड। तो ये हमारा बेस है, इसमें हमने H+ जोड़ा, CH3 में H+ जोड़ोगे तो क्या बन जाएगा? CH4 बन जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारा कॉन्जुगेट एसिड। अब देखो यहां पर किसी भी एसिड बेस रिएक्शन को आप इस पैरामीटर पे जज कर सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं एक रामबाण इलाज हर एसिड बेस रिएक्शन का, ठीक है। देखो क्या होता है, किसी भी एसिड बेस रिएक्शन में अगर एसिड पार्ट को कंपेयर करें, सिर्फ एसिड पार्ट को कंपेयर करें, एसिड पार्ट को कंपेयर करें और ये देखें कि रिएक्शन में pKa वैल्यू बढ़ रही है रिएक्शन किसी भी एसिड की, तो वो रिएक्शन फीजिबल होगा, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं अब pKa वैल्यू, बच्चों जिनको नहीं पता है आप अगर प्लीज आयनिक इक्विलिब्रियम में जाके देखें pKa वैल्यू क्या होती है। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के pKa वैल्यू तो आपको बिल्कुल टंग टिप पर याद होने चाहिए, ठीक है। तो उससे क्या होता है ना, उससे देखो बेसिकली होगा क्या कि आप बोलोगे कि सर आप रटने बोल रहे हो यार। देखो बेटा ऐसा है कि निकालना है अपने को एग्जाम, ठीक है, और एग्जाम में दो चीजें बहुत मायने रखती है, एक तो तुम्हारी एक्यूरेसी, दूसरी तुम्हारी स्पीड। तो अगर तुम कुछ पीके वैल्यूज याद रख लेते हो ना तो तुम्हारी उससे स्पीड डेवलप होती है, क्योंकि जैसे ही तुम रिएक्शन देखोगे क्लिक होगा, फटाक से तुम आंसर करोगे, निकल जाओगे। तो जो क्वेश्चन तुम्हारा 1 मिनट में बन रहा था बिना पीके वैल्यू याद रखे हुए, बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है कंसेप्चुअलाइज्ड वे से भी, ठीक है, बट जो क्वेश्चन आपका 1 मिनट में बन रहा था उसको आप विद इन 10 to 20 सेकेंड्स बना रहे हो,
तो बाकी का जो टाइम बच गया ना वो आप अपने दूसरे क्वेश्चन पे लगाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इस भ्रम में मत रहो कि आपको कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत कुछ तुम लोग याद करते हो ऐसे भी। तो ये पीके वैल्यूज भी कुछ पीके वैल्यूज है, उसको याद कर लेना, ठीक है। चलो अब देखो यहां पर इस एसिड का, अगर आप वाटर की बात करें तो वाटर की पीके वैल्यू कितनी होती है, तो वाटर की पीके वैल्यू होती है बेटा 15.7, ठीक है। और CH4 की पीके वैल्यू कितनी होती है, CH4 की पीके वैल्यू ऑलमोस्ट अराउंड 55। तो पीके वैल्यू बढ़ी कि नहीं बढ़ी, बढ़ी ना, तो बढ़ी तो भाई रिएक्शन होगा, खत्म काम, ठीक है। दूसरा, इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अपन करा रहे हैं CH3MgBr का एसिटिलीन के साथ, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अपन करा रहे, किसके साथ करा रहे हैं, इसका रिएक्शन करा रहे हैं फिनॉल के साथ। देख लो बेटा ये सारे ये पोलर प्रोटीक सॉल्वेंट है, ये भी फिनॉल। इसी का रिएक्शन हम करा रहे हैं इथेनॉल के साथ, या मिथेनॉल ले लो, चलो CH3OH, ठीक है। 4 सॉल्वेंट ले लिए हमने, सॉरी 4 सॉल्वेंट बोलो मैं बार बार, यहाँ पे 4 कंपाउंड ले लिए हमने और इसका रिएक्शन करा रहे हैं। अब इन सारे में क्या होगा कि सारे के सारे जितने भी हमने कंपाउंड लिए हैं वो सारे के सारे H+ दे सकते हैं, ठीक है। तो सारे H+ दे सकते हैं, तो यहां पर क्या होगा CH3। अब देखो बेस तो हमारा सारे रिएक्शंस में यही रहेगा ना, यानी एसिड हमारा ये है। चलो पहले प्रोडक्ट बनाओ फटाफट। तो यहां से क्या बन जाएगा CH4 CH4 CH4, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सेम है, सब H+ निकालेगा फटाफट 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 और सबसे CH4 बन जाएगा। और इधर क्या बनेगा, ये हर के केस में अलग अलग बनेगा, CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Br Mg Br, यहां पे फिनॉक्साइड आयन Mg Br CH3O माइनस है, ठीक है। ये सारे के कंपाउंड में अलग अलग बनेगा, इधर देखते हैं अपन। अब भाई ये सारे के सारे रिएक्शन होंगे क्या, चेक कर लेते हैं फटाफट। चलो इसकी पीके वैल्यू 25, इसकी पीके वैल्यू 55, पीके वैल्यू बढ़ रही है, रिएक्शन फिजिबल है। फिनॉल की पीके वैल्यू 9.9, मैं तो कुछ पीके वैल्यूज आपको यहीं पे बता दूंगा। और बच्चों के लिए मैं एक काम करूंगा कि कुछ पीके वैल्यूज की लिस्ट जो है ना, यही आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, आप स्क्रीन पर से उसको नोट डाउन कर लेना। मैंने दो तीन बोल रहा हूं मैं, सॉरी, काफी सारे जो एसिड्स हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो एसिड के फॉर्म में यूज हो सकते हैं, मैंने उसकी पीके वैल्यू की लिस्ट यहाँ पर दे दी है, आप उसको चेकआउट कर लेना एक बार, ठीक है। और उसको नोट डाउन कर लेना और उसको कोशिश करना कि आप याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। अब CH3OH फिनॉल मिथेनॉल की पीके वैल्यू 15.7 और यहाँ पर 55, अगेन पीके वैल्यू बढ़ रही है, रिएक्शन होता जाएगा, ठीक है। चलो अब देखते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं एसिड बेस रिएक्शन पे। मैं आपको बच्चों के लिए क्वेश्चंस देता रहता हूं। सी, अब एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लिया हमने PH Mg Br, ठीक है। इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं एक बार मिथेनॉल के साथ, इसकी रिएक्शन हम एक बार करा रहे हैं HCOOH के साथ, और इसकी रिएक्शन हम करा रहे हैं डबल बॉन्ड O या डबल बॉन्ड इसके अनाइड्राइड बोलो, डाइकीटो कंपाउंड के साथ करा रहा हूं। ऐसा करते हैं ना, यहाँ पे PH MgBr छोड़ो, यहाँ पर CH3MgBr ले लेते हैं, ठीक है। अब हमने देखा कि CH4 सारे के केस में CH4 बनेगा, ये भी आप एग्जांपल नोट डाउन कर सकते हैं उसके लिए, एसिड बेस रिएक्शन के लिए। अच्छा एक बात बताओ, एक नॉर्मल सा स्टेटमेंट हम इस रिएक्शन के लिए दे सकते हैं कि नहीं दे सकते, कि कोई भी ऐसा कंपाउंड, ये वाला इसकी बात कर रहे हैं, कोई भी ऐसा कंपाउंड जिसकी पीके वैल्यू इधर वाले से ज्यादा हो। अगर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की बात करें तो यहाँ 55 है, और इससे कम वाले जितने पीके वैल्यूज हैं वो अगर वो वाले कंपाउंड्स ले लें तो ये रिएक्शन फिजिबल है ना। तो पर्टिकुलरली इस कंपाउंड के बारे में हम कह सकते हैं कि those compounds which have pK value lower than 55 can give alkane with reacting with this particular Grignard reagent, ठीक है। तो अगर 55 से कम होगा। इसी तरह से अगर आप बेंजीन की बात करें, यहां पर pH ले लो, तो आपको जो ये मिलेगा, सबका प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये मिलेगा बेंजीन रिंग, सबके केस में है ना, ये भी बेंजीन रिंग, ये भी बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की पीके वैल्यू कितनी होती है, बेंजीन रिंग की पीके वैल्यू ऑलमोस्ट अराउंड 45 की होती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, एक बार आप चेक कर लेना बेंजीन की पीके वैल्यू कितनी होती है, मगर होगी इतने के आसपास। तो इससे जो कम वाले होंगे वो सारे इसके साथ
रिएक्ट करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज द एसिड बेस रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। चलो अब मैं बच्चों आप लोगों को 2 क्वेश्चन दे रहा हूं और उसको आपको बना के मुझे कमेंट में आंसर बताना है, और अगले दिन मैं आपको उसका सही आंसर बता दूंगा अगले लेक्चर में, ठीक है। सो क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बी यूज्ड बाय दीज कंपाउंड्स। आप ये दोनों कंपाउंड वीडियो पॉज करके आराम से बना लें और उसके बाद आप मुझे आंसर बताएंगे। या फिर आप इस क्वेश्चन को इस तरह से लिख सकते हैं कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल रिएक्ट विद दीज कंपाउंड्स एज अ बेस। एसिड बेस रिएक्शन पे कंसीडर करना और कोई रिएक्शन कंसीडर नहीं करना, ठीक है, एज अ बेस। सॉरी, तो ये एक कंपाउंड है, कंपाउंड ए। वीडियो पॉज करके आप आराम से बनाएं इसको, और दूसरा कंपाउंड में यहां पर ड्रॉ कर देता हूं। ये 2 कंपाउंड है, इनमें आपको बेस की तरह कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज होंगे वो बताना है, ठीक है। सो ध्यान रखना कि एसिड बेस रिएक्शन आपको सिर्फ कंसीडर करनी है इसके लिए। चलिए आगे पढ़ते हैं अगली रिएक्शंस। अगली रिएक्शन जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की है वो है रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड रिएक्शन विद कीटोन। तो रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। अब एल्डिहाइड और कीटोन के साथ रिएक्शन क्या होगी देखो भाई। तो सबसे पहले एक कोई एल्डिहाइड या कीटोन ले लो, चलो ठीक है। हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, मेरा फेवरेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आया है CH3MgBr। इसका रिएक्शन हमने कराया एल्डिहाइड के साथ। तो सबसे पहला जो रिएक्शन हम करा रहे हैं वो फॉर्मल्डिहाइड से करा रहे हैं। ये फॉर्मल्डिहाइड है, देखो फॉर्मल्डिहाइड के। अब यहां पर ये एसिड बेस रिएक्शन नहीं करेगा। अब हम जो पढ़ रहे हैं, अब यहां से जितने रिएक्शंस पढ़ेंगे वहां पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा होगा, ठीक है। सो यहां पर डेल्टा माइनस इसके ऊपर, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर और ये बॉन्ड इधर की तरफ टूट जाएगा। अब देखिए क्या बनेगा यहां से, HCO माइनस HCH3, ठीक है। अब इसमें आपको फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस वाटर देना पड़ेगा आपको। तो यहां से बनेगा CH3 CH2OH, ये बनेगा, इथेनॉल बन जाएगा। फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन अगर आपने कराया CH3MgBr के साथ तो आपको एक इथेनॉल मिलेगा। इन जनरल आपको मैं बता दूं, फॉर्मल्डिहाइड के साथ आप किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराओ, किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का, आपको 1 डिग्री अल्कोहल ही फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा। सो फॉर्मल्डिहाइड के साथ कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट करके 1 डिग्री अल्कोहल ही बनाता है। दूसरा, सेम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन हम करा रहे हैं एक नॉर्मल एल्डिहाइड के साथ, ठीक है, जहां पर हमने एक H को हटा दिया और वहां पर R लगा दिया, ठीक है। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर अगेन CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये अटैक करेगा कार्बन वाले कार्बन पे जो ऑक्सीजन से बॉन्डेड है, ठीक है। ये बन जाएगा R। खांसी आ रही है यार, कोरोना वोरोना तो नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। कोरोना को भगाना, बोलो सब गो कोरोना गो, ठीक है। अब यहां पर H2O दे दो, तो ये हो जाएगा CH3 CHROH, ये बन जाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। तो किसी भी एल्डिहाइड के साथ, अगर सिवाय फॉर्मल्डिहाइड के, पहला वाला जो था हमारा वो फॉर्मल्डिहाइड है, दिस इज फॉर्मल्डिहाइड। तो फॉर्मल्डिहाइड के अलावा अगर आप किसी भी एल्डिहाइड का रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, किसी भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल ही मिलेगा, याद रखना। उसके बाद सिमिलरली अगर हम किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन, आप बच्चों सारे समझने पे ध्यान दो, वीडियो पॉज करके आराम से लिख लेना है इसको, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका रिएक्शन हम करा रहे हैं कीटोन के साथ, डेल्टा नेगेटिव, सॉरी डेल्टा नेगेटिव यहां अटैक करेगा, ऑक्सीजन का बॉन्ड इधर टूटा। नाउ अगेन ये क्या बन जाएगा, यहां पर CH3 CrRO माइनस वाटर दोगे, क्या बन जाएगा ये
CH3CrROH, 3 degree alcohol. So we saw here that if formaldehyde is reacted with any of the Grignard reagent, 1 degree alcohol is formed. Any aldehyde other than formaldehyde, if reacted with Grignard reagent, it forms 2 degree alcohol. Any ketone reacts with Grignard reagent to form what? To form 3 degree alcohol. ठीक है. So this was the reaction with aldehyde and ketones. ये याद रखने वाली बात है कि formaldehyde बाकी aldehyde normal aldehydes के साथ और ketones के साथ किस तरह के reactions होते हैं. So this is ketone 3 degree alcohol, aldehyde 2 degree alcohol, formaldehyde 1 degree alcohol. So this was reaction of Grignard reagent with aldehydes and ketones. ठीक है. जो बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर आप एग्जांपल नहीं दे रहे, सिर्फ मैकेनिज्म कराए जा रहे हैं, अभी कोई नहीं बेटा, घबराने की बात नहीं है. जो नेक्स्ट सेशन आएगा ना उसमें हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही करेंगे. निश्चिंत रहो तुम लोग, आप लोगों को यहाँ पर ऐसा कंटेंट मिलेगा जो आपको बाकी कहीं जगह नहीं मिलेगा. आई एम टेलिंग यू, एक बहुत ही सीक्वेंस्ड ऑर्डर में आपको मैं हर चीज पढ़ाऊंगा. और रॉकिंग रिएजेंट जो हमारा सीरीज चल रहा है उसमें मैं सिर्फ और सिर्फ आपको रिएजेंट बेस्ड कोर्स करा रहा हूँ, जिसमें आपको रिएजेंट्स के बारे में बताया जाएगा, जो कि मैं बता भी रहा हूँ. और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस अगर प्रीवियस ईयर्स में आए हैं या किसी भी बुक में अच्छा क्वेश्चन अगर उससे देखने को मिलेगा मुझे, तो मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा, जरूर यहाँ पर आकर पढ़ाऊंगा. ठीक है. सो बी हैव पेशेंस एंड बी रिलैक्स. ठीक है, बिल्कुल रिलैक्स रहो. सारा कराऊंगा, टेंशन नहीं लेने का. श्वेतांग सर है, बोलो श्वेतांग सर जिंदाबाद. श्वेतांग सर है, सब कुछ हो जाएगा. चलो अगला है रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव. एल्डिहाइड और कीटोन्स के साथ तो हमने देख लिया. अब एसिड डेरिवेटिव क्या होता है बेटा? सो तीसरा रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव. ठीक है. चलो आपको मैं पहले एसिड डेरिवेटिव पढ़ाने से पहले थोड़ा मैं उन बच्चों को भी अप्रिशिएट करूंगा जिनकी वजह से मेरा एंथुजियाज्म बना रहता है. ठीक है. ऑन द लास्ट वीडियो ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आई गॉट वेरी गुड टेस्टिमोनियल्स फ्रॉम सम ऑफ द स्टूडेंट्स लाइक अंजना, फैजान, देवेश, एशिता एंड निकिता. आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हो बेटा. ऑल द बेस्ट. आप लोग इसी तरह से पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो. ठीक है. वी विल क्रैक इट. एग्जाम ही तो है, ऐसे निकल जाएगा, क्या दिक्कत है उसमें. सो बस एंथुसियाज्म बरकरार रखना है, पूरे जोश के साथ पढ़ाई करनी है और कमेंट सेक्शन में इस बार लिखना है वी विल क्रैक इट. मेरे को भी तो पता चलना चाहिए बच्चे बिल्कुल एंथुसियाज्म में पढ़ रहे हैं मेरे साथ, है कि नहीं. लिखो कमेंट सेक्शन में, दबा के एकदम लिखो वी विल क्रैक इट, वी विल क्रैक इट. चलो एसिड डेरिवेटिव की बात करते हैं. अब बेटा बात यह है कि एसिड डेरिवेटिव क्या क्या होते हैं. एसिड डेरिवेटिव हम बेसिकली उनको बोलते हैं जो कार्बोक्सिलिक एसिड से डिराइव किए जाते हैं. अब कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर आप नॉर्मल फॉर्म देखोगे तो ये होगा R(C)O(H). अब अगर आप इसमें से ये OH वाला पार्ट अगर किसी दूसरे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दो तो वो एसिड डेरिवेटिव हो जाता है. अब इससे हम कौन कौन से एसिड डेरिवेटिव बना सकते हैं बेटा? बहुत से एसिड डेरिवेटिव हैं, सबके रिएक्शंस मैं आपको बताऊंगा, मगर एक दो का मैकेनिज्म मैं आपको प्रॉपर्ली समझा दूंगा, दूसरे में आप उसको इंप्लाई कर लेना बिल्कुल अपने से. ठीक है. थोड़ा सा अपने से भी मेहनत करेंगे तो ज्यादा कंसेप्ट बिल्डअप होगा हमारा, और नहीं होगा तो श्वेतांग सर जिंदाबाद है, बताएंगे वो. आगे देखिए, एसिड डेरिवेटिव में ये हो जाएगा CO. अगर यहां पर कोई आप हैलाइड लगा दो, Cl, Br, आयोडीन, फ्लोरीन, कुछ भी लगा दो, तो ये हो जाता है एसिड हैलाइड. ठीक है. अब यहां पर OH की जगह पे अगर आप OR लगा दो, और ये R' और R बराबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, तो ये हो जाएगा एस्टर्स. ठीक है. यहां पर आप NR2 लगा दो, ये RH भी हो सकता है. ठीक है. ये आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो, ये ऐसा भी हो जाएगा NHR, एक हाइड्रोजन लगा दिया हमने H2, तो ये हो जाएगा अमाइड. तो अमाइड्स आर ऑल्सो एसिड डेरिवेटिव्स. ठीक है. एक और हो सकता है अनहाइड्राइड.
कुछ बच्चों को पता होगा अनहाइड्राइड कैसे बनता है, कैसे बनता है अनहाइड्राइड। तो अनहाइड्राइड का मतलब ही होता है एब्सेंस ऑफ वाटर। तो जब हम एसिड से वाटर रिमूव करते हैं दो एसिड से, तो हमें एक अनहाइड्राइड मिलता है। सो दिस इज एसिड डेरिवेटिव, ठीक है। अब एसिड डेरिवेटिव के साथ साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन अलग अलग होता है। अब कैसा कैसा होता है वो हम लोग देखेगा, है कि नहीं। चलिए देखते हैं। हमारा प्यारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, ये उसकी तरह है। महाभारत जिसने भी देखी होगी ना पुरानी वाली, उसमें कहता था मैं समय हूं। ये वही समय है, हर रिएक्शन में है, ठीक है। मैं समय हूं, मैं सबके साथ रिएक्ट करता था, सबके साथ रिएक्ट करता रहूंगा। चलो देखो, सो थोड़ा चीप जोक था, कोई बात नहीं। तो समय के साथ सॉरी एसिड डेरिवेटिव का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शन कराना है हमें। सो यहाँ पर CH3MgBr का रिएक्शन हम करा रहे हैं सबसे पहले एसिड हैलाइड के साथ, ठीक है। तो जो सबसे पहला स्टेप होगा, अब देखो मैं आपको है ना पहले पूरा रिएक्शन बता देता हूँ लिख के, उसके बाद फिर मैकेनिज्म करेंगे उसका। यहां पर क्या होगा, जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा, ध्यान से देखेंगे, CH3OH प्लस MgBrX, ठीक है। ये एक आपको क्या मिला, 3 डिग्री अल्कोहल। अब 3 डिग्री अल्कोहल कैसे मिला होगा, मैकेनिज्म देखेंगे। मैकेनिज्म बहुत जरूरी है भैया, बता रहा हूं मैं तुमको। ऑर्गेनिक रिएक्शन का मतलब ही मैकेनिज्म होता है। चलिए देखिए, सो मैकेनिज्म अगर हम लोग देख रहे हैं इसका, तो सबसे पहला स्टेप जो होगा, द स्टेप नंबर 1, CH3MgBr अटैक करने आ गया किस पर, एसिड हैलाइड पर, ठीक है। अब देख क्या होगा, यहाँ पर CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज, भयंकर अटैक आया, यहां पर अटैक किया, क्यों इसी कार्बन पर अटैक करेगा। एक सवाल ये उठता है कि नहीं उठता है, बिल्कुल उठता है। तो ये इस पर ये इसलिए अटैक करेगा क्योंकि इस पूरे कंपाउंड में इससे ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कोई नहीं है। क्यों नहीं है, कमेंट बॉक्स में जिस बच्चे को पता हो फटाफट मेंशन करो कि क्यों इस कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन कोई है नहीं, एमेटिक, ठीक है। तो देखो क्यों नहीं है, मैं बताता हूं आंसर। क्योंकि इस कार्बन से एक तो ऑक्सीजन लगा हुआ है, दूसरा बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन, दूसरा इस कार्बन से X लगा हुआ है, हैलाइड, हैलोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, बहुत ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो भाई इस कार्बन की जो चाहत होगी ना इलेक्ट्रॉन को लेकर, बहुत ही अलग लेवल की होगी, बहुत ही अलग लेवल। क्योंकि इसके पास दो विलन है, एक तो हैलाइड के फॉर्म में, दूसरा ऑक्सीजन के फॉर्म में, बहुत ज्यादा चाहत इलेक्ट्रॉन के लिए। तो इसीलिए ये यहीं पर अटैक होगा, ठीक है। अब देखो आगे, यहां पर से क्या होगा पहले स्टेप में। अब ये जो स्टेप है इसका नाम है SNAE। अब इसका क्या मतलब होता है, ये क्या लिखते हैं सर, SNAE किस चिड़िया का नाम है। देखो किस चिड़िया का नाम है SNAE, मैं बताता हूं आपको। SNAE का फुल फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एरोमेटिक बोलता हूं, एडिशन एलिमिनेशन। कहने का मतलब न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होगा। अब एक बात बताओ, इसमें अगर ये जो कंपाउंड है हमारा, इसमें हम न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन कराएं तो हम क्या करेंगे, X को हटा के वहां पे CH3 लगा देंगे, सब्स्टिट्यूट किया हमने बेसिकली। आप लोग फुटबॉल के मैच में देखते होगे ना, सब्स्टिट्यूशन होता है, ऐसे करके कार्ड लेके खड़ा होता है बंदा, फिर दूसरा सब्स्टिट्यूट आता है। तो बेसिकली क्या होता है, एक मैदान से बाहर गया, दूसरा मैदान के अंदर आया। तो यहां पर भी यही हो रहा है, एक मॉलिक्यूल से बाहर जाएगा, दूसरा मॉलिक्यूल के अंदर आएगा, उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन हो गया। न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करेगा, CH3 माइनस हमने पढ़ा है न्यूक्लियोफाइल होता है। एडिशन एलिमिनेशन, उस दरमियान क्या होगा कि पहले एडिशन होगा बाद में एलिमिनेशन होगा। तो कैसे होगा, देखो सबसे पहले अगर किसी भी कार्बन पर अटैक हो, ऐसे कार्बन पर अटैक हो, देखो ये कार्बन है जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, ठीक है। तो अगर किसी भी कार्बन पर, ऐसे कार्बन पर अटैक हो जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, तो सबसे पहले जो टेंडेंसी होती है वो पाई बॉन्ड की होती है टूटने की। तो सबसे पहले यहां जो पाई बॉन्ड होगा वो पहले टूटेगा, ठीक है। तो ये बेटा हमारा जो ऑक्सीजन वाला बॉन्ड था बेचारा पाई बॉन्ड वो टूट गया। उसके बाद क्या बना यहां पर, देखो CH3X O-। अब ऑक्सीजन कह रहा है भाई मेरे से नहीं हो रहा ना नेगेटिव चार्ज लेना, ना 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 ना, ना मेरे को नहीं रहना आयोनिक फॉर्म में। भाई इतना सही मौका है, अपन यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हटाएंगे, डबल बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। तो यहां पर आप देखें इस कंपाउंड में हमने पहले CH3 ऐड किया है।
अब हम इससे x निकालेंगे तो पहले एडिशन हुआ फिर एलिमिनेशन हुआ, इसीलिए इस पूरे प्रोसेस का नाम दिया गया है SNAE, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन, जहां पर न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन करेगा, पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा। और आप देखें जो लास्ट प्रोडक्ट आपको मिलेगा वो मिलेगा RC डबल बॉन्ड O CH3। हुआ कि सब्स्टिट्यूशन, x की जगह पे CH3 आ गया ना, सब्स्टिट्यूशन हो गया। अब चलो देखो ये हो गया पहला स्टेप इस रिएक्शन का। अब वो देखने में एक कीटोन की तरह नहीं लग रहा, तो कीटोन का रिएक्शन अभी हमने पढ़ा है, कीटोन का रिएक्शन अगर हम CH3MgBr के साथ करा दें तो पढ़ा ना भाई, वाटर दोगे लास्ट में, अभी तुरंत तो पढ़ा था हमने, क्या मिलेगा यहां से ROH CH3 हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल मिल गया ना। चलो वीडियो पॉज करके लिख लेना। आगे देखो दूसरा एसिड डेरिवेटिव यूज करते हैं। दूसरा एसिड डेरिवेटिव कौन सा हमारा, प्यारा ग्रीनार्ड रिएजेंट CH3MgBr, इसका रिएक्शन कराओ RC डबल बॉन्ड O OR' से। सेम रिएक्शन फॉलो होगी बेटा, मैकेनिज्म बनाने की कोशिश करना। पहले एडिशन पहले ये चलो मैं मैकेनिज्म बता ही देता हूँ, क्या ही उसमें CH3OH, ये वाटर देने के बाद होगा है ना, ये वाटर देना पड़ेगा। अच्छा एक मैं सवाल पूछना भूल गया, चलो इसका मैकेनिज्म बता के उसके बाद पूछता हूँ, ठीक है। यहां पर मैकेनिज्म देखेंगे, CH3MgBr डेल्टा माइनस R गो कोरोना गो, खांसी हो रही जल्दी जल्दी बोलते चलो, गो कोरोना गो, ये वापस से पाई बॉन्ड बनेगा, ये OR निकल जाएगा। जो मैकेनिज्म फॉलो हुआ उसका नाम अभी तुरंत मैंने आपको बताया है SNAE। यहां से बनेगा R डबल बॉन्ड O CH3, वापस उसका CH3MgBr डेल्टा नेगेटिव, ये यहां पर अटैक करेगा। कीटोन वाला रिएक्शन मैं वापस से बता रहा हूं आपको, और फिर उसका फॉलोड रिएक्शन वाटर के साथ RCOH CH3 आई होप दिख रहा होगा। अब सवाल बेटा ये है यहाँ पर इस दोनों मैकेनिज्म के लिए कि आप मुझे ये बताएंगे कि इन दोनों मैकेनिज्म्स के लिए, या एसिड डेरिवेटिव जो अभी तक हमने दो पढ़े, ये हमारा किसके लिए था, एस्टर के लिए, दिस इज फॉर एस्टर। इससे पहले हमने पढ़ा एसिड हैलाइड, तो एसिड हैलाइड और एस्टर के लिए कितने इक्विवेलेंट ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होंगे फॉर कंप्लीट रिएक्शन, यहां से यहां तक, ठीक है। ये आपको मेंशन बताना है मेरे को, ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओगे। इसका अभी आंसर मैं आपको अगले सेशन में दूंगा, ठीक है। हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विल बी यूज्ड इन द रिएक्शन ऑफ ईस्टर टू फॉर्म अ 3 डिग्री अल्कोहल, ठीक है। चलो तीसरा एसिड डेरिवेटिव देखो, अब ये जो हमने दो पढ़े ना, एस्टर्स और एसिड हैलाइड की तरह, तो एक जो एसिड डेरिवेटिव हमने देखा था एसिड अनहाइड्राइड, सेम रिएक्शन होती है उसके जैसे, मैकेनिज्म बिल्कुल सिमिलर होता है। आप एक बार बना के देखना। अगर आप में से किसी को भी दिक्कत होगी तो प्लीज मेंशन इन दी कमेंट कि सर इस मैकेनिज्म में दिक्कत हो रहा है, तो मैं अगले सेशन में उसको कोशिश करूंगा कि मैं बता दूं, ठीक है। आप मगर आप पहले बना के देखना उसको एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अमाइड के साथ बड़ा ही प्यारा रिएक्शन होता है अमाइड के साथ। तो हमारा जो अगला एसिड डेरिवेटिव है वो है अमाइड। हमने ले लिया अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्यारा वाला है ना, CH3MgBr, इसका रिएक्शन हम कराएंगे अमाइड के साथ, RC डबल बॉन्ड O NH2 लेते हैं यार, 1 डिग्री अमाइड, ठीक है। तो एक बात याद रखना है आपको, एसिड कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसके रिएक्टिविटी का ऑर्डर, सबसे पहले वो अपना बेसिक बिहेवियर शो करता है, ठीक है। उसके बाद वो अपना न्यूक्लियोफिलिक बिहेवियर शो करना स्टार्ट करता है, और वो शो करता है एल्डिहाइड पर। तो पहले वो बेस की तरह एक्ट करेगा, फिर एल्डिहाइड की तरह एक्ट करेगा, फिर वो कीटोन की तरह एक्ट करेगा, सॉरी कीटोन की तरह नहीं, सॉरी कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा। सबसे पहले वो बेसिक कैरेक्टर शो करेगा, फिर कीटोन की एल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा, कीटोन से रिएक्ट करेगा, उसके बाद वो रिएक्ट करता है एसाइड हैलाइड से, उसके बाद वो रिएक्ट करता है एस्टर से, ठीक है, एंड सो ऑन। तो ये याद रखना है। तो अब एक चीज देखो, बहुत ही बेहतरीन सी चीज है यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि ये जो H है
यहां से इस H को अगर निकाल लिया जाए, कुछ देर के लिए मान लो H निकाल लिया, यहां पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ओहो क्या बात है, गजब का स्टेबलाइजेशन बाय रेजोनेंस। ये हो जाएगा RC डबल बॉन्ड NHO माइनस, और रेजोनेंस के थ्रू स्टेबिलिटी आई है, यानी बहुत ही तगड़ी स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि रेजोनेंस में कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, पाई इलेक्ट्रॉन का ही वो होता तो है, ठीक है। तो पाई, तो ये हो गया कंप्लीट डीलोकलाइजेशन। तो इसका मतलब कि अमाइड का जो ये H है, दिस H इज वेरी मच एसिडिक इन नेचर। तो सबसे पहले बेटा यही होगा कि ये जो है अपना एसिडिक बिहेवियर शो करेगा। तो एसिडिक बिहेवियर शो करेगा तो क्या बनेगा, ये RO डबल बॉन्ड NH नेगेटिव चार्ज, ठीक है। अब क्या हुआ, ये हमने देखा क्यों स्टेबल है। अब यहां पर अटैक करा तो दूसरे ग्रीनाइट एजेंट का CH3MgBr। तो यहां पर ये नेगेटिव जो है ये यहां पर अब अटैक करेगा, क्या बन जाएगा यहां से RO माइनस NH माइनस CH3, ठीक है। अब ये वाटर से रिएक्ट करा दो इसको थोड़ी देर के लिए। तो जैसे ही वाटर दोगे क्या होगा, OH NH2 CH3 H प्लस, एसिड हाइड्रोलिसिस कराना बेसिकली यहाँ पर आपका, ठीक है। H प्लस देना पड़ता है यहाँ पे, अगर इसका कंप्लीट रिएक्शन हम लिखें तो यहाँ पे आपको H3O प्लस देना पड़ेगा। तो क्योंकि H प्लस है तो H प्लस इसको प्रोटोनेट करेगा, OH NH3 पॉजिटिव CH3। ऑक्सीजन के ऊपर भाई दो लोन पेयर है, देखो क्या होता है, ये लोन पेयर इधर आएगा बाहर, NH3 फटाक से। क्यों NH3 फटाक से, बहुत अच्छा है गैस है भाई NH3, भयंकर स्टेबिलिटी वाला गैस है NH3, अमोनिया निकल गया, ठीक है। बायो वाले जो स्टूडेंट होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि क्यों NH3 बहुत ज्यादा स्टेबल है, और स्टेबल होने की वजह से उसका क्या रोल है हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में। हम जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं, उन सब के बायोलॉजिकल सिस्टम में अमोनिया का बहुत बड़ा रोल होता है। वो आप लोगों को पता चल जाएगा अगर सर्च मार लेना, थोड़ा सा नेट पे काम करो, और जो बायोलॉजी वाले स्टूडेंट है उनको तो पता ही होगा। तो यहां से बेटा अब ये बाहर निकल गया, ये हो गया RC डबल बॉन्ड O CH3। तो एक चीज देखो, अभी तक हमने दो इक्विवेलेंट यूज कर लिए हैं, एक तो ये रहा पहला इक्विवेलेंट, दूसरा इक्विवेलेंट बेटा ये हमने यूज किया यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रीजन का, दो इक्विवेलेंट यूज किया है तब जाके कीटोन बना। तीसरा इक्विवेलेंट यूज करो तो जाके क्या बनेगा, फॉलोड बाय वाटर। वाटर तो देना पड़ेगा ना आपको H प्लस लाने के लिए, याद है पहले हमने पढ़ा था O माइनस को H प्लस देने के लिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा ROH CH3 CH3। सो पॉज द वीडियो, आराम से लिख लो मैकेनिज्म पूरा, ठीक है। और एक चीज तो समझ में आ ही गया होगा कि अमाइड के साथ अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराएं तो भाई 3 इक्विवेलेंट लग जाएंगे उस रिएक्शन को पूरा करने में, ठीक है ना। चलो तो इसको आप लोग लिखो फटाफट। थोड़ा पानी पी लिया यार, नहीं तो गो कोरोना गो हो रहा। तीसरा हेडिंग लगाएंगे, तीसरा रिएक्शन, रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तीसरा नहीं, चौथा होगा ना, सॉरी, पहला एसिड बेस रिएक्शन, फिर एल्डिहाइड कीटोन, फिर अब एसिड डेरिवेटिव। चौथा रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद CO2 एंड SO3। तो देखो CO2 और SO3 के साथ रिएक्शन होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। CH3 हमारा प्यारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, ठीक है। इसका रिएक्शन कराओ बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, यहां पर अटैक होगा, ये यहां पर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ शिफ्ट हुआ, ये बन जाएगा CH3 CO माइनस डबल बॉन्ड O H2O। वाटर तो देना पड़ेगा ना, बिना पानी के यार बताओ केमिकल का भी काम नहीं चल रहा। ओहो क्या होगा इस दुनिया का, हर जगह पानी चाहिए, केमिकल रिएक्शन में भी पानी चाहिए, कोई बात। तो CO2 के साथ अगर किसी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का रिएक्शन कराओगे तो वो क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। देख लो कितना। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पता है आपको इंपॉर्टेंस इतना क्यों रखता है, क्योंकि ये देखो हर तरह के रिएक्शन से, मतलब हर तरह के रिएक्शन से देता है आपको। देखो कैसे, पहला हमने पढ़ा आपको कि एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, एसिड बेस रिएक्शन पढ़ लिया। दूसरा हमने पढ़ा एसिड एल्डिहाइड और कीटोन के साथ भी रिएक्ट कर रहा है।
न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा था वहां पे, वो भी हो गया, अच्छी बात है। एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन कर सकता है, CO2 SO3 के साथ, और वर्सेटाइल कंपाउंड्स दे रहा है, देख रहे हो यहां पे भी रिएक्शन हो गई, ठीक है। उसी तरह अगर SO3H के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या मिलेगा CH3MgBr, ये यहां जाएगा, ये इधर की तरफ, वाटर दे दोगे बेटा, सल्फोनिक एसिड बन जाएगा ये, CH3S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट reacts with CO2 to form carboxylic acid. Grignard reagent reacts with SO3 sulfur trioxide to form sulfonic acid. चलिए अब देखते हैं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत अच्छा न्यूक्लियोफाइल है तो उसकी कुछ और रिएक्शंस होते हैं। अच्छा हाँ, एक सवाल मैं आपको बताना भूल गया, यहाँ पर से एक और क्वेश्चन आया था, वो जो CO2 वाला रिएक्शन था ना, अब देखो वहां पर C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, इस रिएक्शन से एक क्वेश्चन आया था एक बार कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक रिएक्शन दिया हुआ था और नीचे पूछा गया था कि इस कार्बन का, दी कार्बन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एक्ट्स एज, तो किसकी तरह एक्ट करेगा। तो देखो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था मगर कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसका जो CH3 है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल किसी भी रिएक्शन में अगर कहीं अटैक कर रहा है तो जिस भी कार्बन पर अटैक कर रहा होगा या जिस भी एटम पर अटैक कर रहा होगा वो एटम इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कहलाता है। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का जो कार्बन है ये एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर की तरह काम कर रहा है या फिर एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम कर रहा है, ओके, जिसको इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है या एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये लिख लीजिएगा आप लोग, क्वेश्चन आया था इस पर एक। चलिए पांचवा रिएक्शन पढ़ते हैं, रिएक्शन विद साइनाइड। रिएक्शन विद साइनाइड, देखो बहुत ही प्यारा सा रिएक्शन होता है कि रिएक्शन विद साइनाइड कैसे होगा कि अगर आप मान लो कोई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेते हैं, हमारा प्यारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr, इसका रिएक्शन आप करो CH3C ट्रिपल बॉन्ड N के साथ, यहां पर अटैक, ये इधर की तरफ क्या मिला यहां से CH3C डबल बॉन्ड N माइनस CH3, एसिड हाइड्रोलिसिस करा दो इसका, सीधा एल्डिहाइड मिल जाएगा यहां से, ठीक है। ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये देखो यहां पर सबसे पहले ये कन्वर्ट होगा इसमें CH3 डबल बॉन्ड NH CH3, ये हो गया क्या कहते हैं उसको, नाम क्या इसका, क्या नाम है इसका, इसका नाम है इनामाइन, इनामाइन नाम है, क्या नाम है इसका, इनामाइन मतलब होता है डबल बॉन्ड उसके बाद NH, इसका नाम है इमीन, ठीक है, इमीन होता है। तो इमीन को आप अगर सॉरी क्या बोला था मैं, आई एम सॉरी, एल्डिहाइड का या कीटोन का रिएक्शन अगर आप कराते हैं अमोनिया के साथ NH3 के साथ तो आपको इमीन मिलता है डायरेक्ट, ठीक है। तो सिमिलरली अगर आप इमीन का रिएक्शन करा दो वाटर या एसिड हाइड्रोलिसिस करा दो तो आपको सीधा क्या मिल जाएगा, कीटोन। तो अगर आपके रिएक्शन में एक ही इक्विवेलेंट दिया हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का तो बेटा यहां पर एंड कर दो रिएक्शन को यहां पर, और अगर एक इक्विवेलेंट से ज्यादा दिया हुआ है या एक्सेस में दिया हुआ है तो आपको इसके बाद का रिएक्शन तो पता होगा, अभी हमने पढ़ा है कीटोन का रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो ये आगे प्रोसीड होता जाएगा, क्या बनाएगा 3 डिग्री अल्कोहल बनाएगा, वेरी गुड। अगला रिएक्शन, रिएक्शन विद इपॉक्साइड, 6th ना, हाँ, रिएक्शन विद इपॉक्साइड। अब देखो इपॉक्सी रिंग को भी ये ओपन करने का काम करता है, तो इपॉक्सी रिंग किसको कहते हैं, इसको कहते हैं इपॉक्सी रिंग। ये R1 R2 R3 R4 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लो, MgBr, CH3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज और ये अटैक करेगा इस पे। अब एक सवाल यहां पर आ सकता है कि सर ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, दोनों पे ऑक्सीजन का सिमिलर बॉन्ड बना हुआ है तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहां पर भी डेल्टा पॉजिटिव होगा, तो इन दोनों में से ये CH3 माइनस अटैक कहां करेगा। तो बेटा मैं आपको बता दूं कि अगर इपॉक्साइड का केस है और उसका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ हो रहा है तो ये याद रखिएगा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है या न्यूक्लियोफाइल जो है, इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लेते हैं अभी, या सॉरी न्यूक्लियोफाइल मान लेते हैं, अटैक्स ऑन
लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम, ठीक है। तो लेस सब्स्टिट्यूटेड कार्बन एटम पर इसका अटैक होगा। तो अगर इन दोनों में वो एग्जांपल देख लेंगे हम इसका, ठीक है। तो जो भी लेस सब्स्टिट्यूटेड होगा वहां पर अटैक कर देंगे। ये बात याद रखने वाली बात है कि अटैक हमेशा करेगा लेस सब्स्टिट्यूटेड पे, ठीक है। चलो देखो यहां पर क्या होगा, अगर मान लो इस कार्बन पर अटैक हो रहा है तो ये बॉन्ड इधर की तरफ खुल जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा, ये R1 C CH3 R2 C R3 R4 O माइनस, और एसिड हाइड्रोलाइसिस करा दो फिर से, तो ये बना देगा R1 C CH3 R2 R3 R4 OH, अल्कोहल बन गया, ठीक है। चलिए अब क्या करते हैं, इसका एक एग्जांपल देखते हैं इसका, क्योंकि इसका एग्जांपल मेरे को यहां पर आपको समझाना जरूरी है, ठीक है। चलिए देखिए एग्जांपल कि एक इपॉक्साइड लेते हैं, जो इपॉक्साइड ऐसा है CH3O CH3 CH3। अब अगर आप इसका किसी ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन कराओ, CH3 हटाओ, ग्रिग्नार्ड रीजन दूसरा लेते हैं, इसमें PH MgBr, ताकि आपको फर्क पता चले कि कहां पर अटैक हुआ, क्योंकि अगर वो भी CH3 रहता तो CH3 हो जाता ना। चलिए देखिए अब यहां पर दो कार्बन सेंटर से एक यहां पर अटैक हो सकता है, एक यहां पर अटैक हो सकता है। दोनों में से कहां अटैक होगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड पे। इन दोनों में से लेस सब्स्टिट्यूटेड कौन है, ये वाला। तो जो रिएक्शन होगी वो होगी कुछ इस तरह से, ये यहां पर अटैक करेगा, ये यहां पर अटैक करेगा, फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस, और जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको बेटा वो इस तरह से मिलेगा, यहां पर PH CH3 OH। So this was all about the reaction of Grignard reagent with epoxide, ठीक है। तो ये सारे रिएक्शन मैंने आपको पढ़ा दिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के, इतने ही रिएक्शन होते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। एक दो और होते हैं मगर उनपे उतने ज्यादा क्वेश्चन आएंगे नहीं, और उनसे इतना ज्यादा क्वेश्चन आज तक पूछा भी नहीं गया, और उतना ज्यादा रेलेवेंट है भी नहीं आपके लिए। तो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा एसिड बेस रिएक्शन, रिएक्शन विद एल्डिहाइड एंड कीटोन, रिएक्शन विद एसिड हैलाइड्स, रिएक्शन विद साइनाइड, रिएक्शन विद CO2 एंड SO3, एंड रिएक्शन विद इपॉक्साइड्स। तो ये सारे रिएक्शंस होगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के। और अब अगले सेशन में हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बड़े ही बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे, जहां पे आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी और ज्यादा आ जाएगी। जो कंसेप्ट हमने आज पढ़े हैं वो सारे कंसेप्ट वापस से रिवाइज हो जाएंगे कल को, ठीक है। और वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस किए जाएंगे, और मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो अभी तक पूछे गए हैं उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, चाहे वो नीट के हो, चाहे वो जेई के हो, एडवांस के हो या मेंस के हो, किसी में भी होगा, तो मैं वो क्वेश्चंस लेके आऊंगा आपके बीच, ठीक है। तब तक के लिए ध्यान रखें आप अपना, और आज के सेशन के लिए इतना ही। अब मिलेंगे हम लोग अगले सेशन में। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई है बेटा तो दबा के लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ताकि आप जैसे स्टूडेंट जो भी घर बैठे हुए लॉकडाउन की वजह से जो भी परेशान हो रहे हैं, उन सब की पढ़ाई में कोई भी तरह की परेशानी नहीं आना चाहिए। सब्सक्राइब द चैनल, like the video, share the video. Thank you.